बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद। मुहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, गुज़श्ता जुमा में आप हज़रात के सामने ज़कात की अहमियत और फ़जीलत के ताल्लुक़ से कुछ बातें अर्ज़ की गई थी, जिसका खुलासा ये था कि ज़कात इस्लाम के बुनियादी 5 अरकान में से दूसरा अज़ीमुश्शान रुक्न है। बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो इबादतें बंदों के ऊपर फ़र्ज़ की हैं, उनमें 2 तरह की इबादतें हैं, माली और बदनी। बदनी इबादत में सबसे अहम इबादत नमाज और माली इबादतों में सबसे अहम इबादत ये ज़कात है। ज़कात इसका लफ्ज़ी माना पाक करना, साफ करना, ये बयान किया गया है। और ज़कात को ज़कात इसीलिए कहा जाता है कि ज़कात की अदायगी के बाद जो माल बच जाता है वो माल बिल्कुल पाक और साफ होता है। और इस माना से ये बात भी मालूम होती है कि ज़कात की अदायगी के बाद हमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमारे अंदर खुशी का और फरहत का एहसास पैदा होना चाहिए। जैसे इंसान का बदन मैला हो जाता है, मैल कुचैल हो जाता है, लग जाता है, इसी तरीके से कपड़ा गंदा हो जाता है, तो कपड़ा जब धुल लेता है या नहा धोकर बदन की सफाई कर लेता है तो उसके बदन का और कपड़े का मैल साफ हो जाता है। तो इस बदन और कपड़े के मैल के साफ होने के बाद इंसान को कोई तकलीफ नहीं होती, बल्कि उसको खुशी होती है कि गंदगी थी वो दूर हो गई। वैसे ही ज़कात ये माल का इसको मैल करार दिया गया है कि मैल जब दूर हो जाए तो फिर उससे हमारे अंदर खुशी का जज्बा पैदा होना चाहिए कि जो माल बचा है वो पाक और साफ माल है। जिसको मैंने गुज़श्ता जुमा में अर्ज़ किया था कि ज़कात खुशदिली के साथ हमें देना चाहिए। ज़कात को टैक्स और तावान नहीं समझना चाहिए। ज़कात एक इबादत है, लिहाजा हमें इबादत के जज्बे के साथ और खुशी के जज्बे के साथ ज़कात को अदा करना चाहिए। ज़कात न अदा करने के ऊपर कुरान और अहादीस के अंदर मुस्तकिल वईद बयान की गई है। आप हज़रात उसको बारहा समाअत फरमाते हैं कि जो लोग ज़कात का माल जमा करते हैं और उसकी ज़कात अदा नहीं करते, क़यामत के दिन उनके माल को पिघलाया जाएगा, फिर उससे उनके पेशानी को, उनके बगल को, उनके पहलू को दागा जाएगा और कहा जाएगा कि ये तो वो माल है जिस माल को तुम जमा करते थे और इसकी ज़कात अदा नहीं करते थे।
इसी तरीके से इस माल को सांप की शक्ल में बनाकर उसके गले के अंदर डाल दिया जाएगा कि ये तुम्हारा माल है जिसकी तुम ज़कात अदा नहीं करते थे। तो ज़कात की अदायगी न करने के ऊपर कुरान और अहादीस के अंदर ज़बरदस्त वईद बयान की गई है। जिस माल की ज़कात अदा न की जाए या ज़कात की अदायगी के बाद कुछ ज़कात का माल उसी माल के अंदर बाकी रह जाए, तो हदीस के अंदर बयान किया गया कि ये ज़कात का बचा हुआ माल पूरे माल को हलाक और बर्बाद कर देगा। ये हलाकत और बर्बादी आखिरत के एतबार से भी हो सकती है कि वह उसका वबाल होगा कि उसने फरीज़ा अदा नहीं किया, और दुनिया के अंदर भी उसका ये नुकसान होगा कि दुनिया के अंदर उसके माल की बरकत को ख़त्म कर दिया जाएगा, उसका माल धीरे धीरे घटता चला जाएगा। ये दुनिया और आखिरत के उसके अंदर नुकसान है। बहरहाल गुज़श्ता जुमा के अंदर ये सारी बातें कदरे तफसील से आ चुकी हैं। आज ज़कात का निसाब क्या है, ज़कात किन मालों के ऊपर फ़र्ज है, किसके ऊपर फ़र्ज है, इस सिलसिले में कुछ मुख्तसरन गुफ्तगू करनी है। ज़कात हर आक़िल बालिग मुसलमान साहिब निसाब के माल के अंदर फ़र्ज है। आक़िल बालिग मुसलमान साहिब निसाब, आक़िल यानी अक्लमंद हो, पागल के माल के अंदर ज़कात वाजिब नहीं है। कोई अक्ल से पैदल हो, पागल हो, और उसके पास कहीं से माल हासिल हो जाए मीरास के जरिए से, या कोई उसको दे दे, किसी भी जरिए से उसके पास माल आ जाए, तो अगर वो साहिब अक्ल नहीं है, पागल है, तो उसकी माल के अंदर ज़कात वाजिब नहीं होगी। इसी तरीके से बालिग होना ये ज़कात के वजूब के लिए शर्त है। नाबालिग के माल के अंदर ज़कात वाजिब नहीं होगी। कोई यतीम बच्चा है, उसके बाप का इंतकाल हो गया, उसको मीरास के अंदर माल मिल गया और वो कसीर माल है, निसाब के बकद्र तक पहुंचा हुआ है, लेकिन वो जब तक बालिग नहीं होगा उसके माल में ज़कात वाजिब नहीं होगी। या कहीं से उसको माल मिल गया, किसी भी तरीके से हदिये के जरिए, गिफ्ट के जरिए, मीरास के जरिए, किसी भी तरीके से मिल गया, तो जब तक वो बालिग नहीं है उसके माल के ऊपर ज़कात वाजिब नहीं होगी। और जब वो बालिग होगा और बालिग होने के बाद उस माल पर साल गुजर जाएगा, तब उस माल के ऊपर ज़कात वाजिब होगी। इसी तरीके से मुसलमान होना ये ज़कात के वजूब के लिए शर्त है। और साहिब निसाब होना, साहिब निसाब कौन शख्स होता है, किन मालों के अंदर ज़कात वाजिब होती है, उसकी वजाहत यह है कि सोना, चांदी, माल तिजारत और करेंसी यानी नकद रुपया, ये चार माल वो हैं जिनके अंदर ज़कात वाजिब होती है। सोना और चांदी ये जिस शक्ल के अंदर भी इंसान के पास हो, जिसकी मिल्कियत में सोना चांदी होगा उसके ऊपर ज़कात वाजिब होगी। वो किसी भी शक्ल में हो, किसी भी मकसद के लिए हो। सोना चांदी ये खिलकतन माले नामी है, किसी भी शक्ल में हो, किसी भी मकसद से हो, जिसके पास होगा, जिसकी मिल्कियत में होगा, उसके ऊपर अगर निसाब के बकद्र हो जाएगा तो ज़कात वाजिब हो जाएगी। चाहे जेवर की शक्ल में हो, वो जेवर इस्तेमाली हो या गैर इस्तेमाली हो, या कपड़े की सूरत के अंदर हो, बर्तन की सूरत के अंदर हो, बटन की सूरत के अंदर हो, धागे की सूरत के अंदर हो, किसी भी तरह से कोई भी सोना चांदी जिस शख्स की मिल्कियत में है और वो निसाब के बकद्र हो रहा है, तो उसके ऊपर ज़कात वाजिब हो जाएगी। लिहाजा बाज़ दफा ये आवाज उठाई जाती है कि इस्तेमाली सोने चांदी के ऊपर ज़कात वाजिब नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सोने चांदी जिस शक्ल में भी हो उसके ऊपर ज़कात वाजिब हो जाएगी। एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हा के घर तशरीफ ले गए। आपने देखा
कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के उंगली के अंदर एक अंगूठी है सोने की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या तुमने इसकी ज़कात अदा की है? उस हदीस का खुलासा यह है कि अगर तुम ये चाहती हो कि कल क़यामत के दिन तुम्हें इसके बदले में सोने की आग की अंगूठी न पहनाई जाए तो तुम इसकी ज़कात अदा करो। वो अंगूठी कैसी थी? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा अपनी उंगली के अंदर पहने हुए थे, जिसको आज की ज़बान में इस्तेमाली जेवर कहा जाता है। वो इस्तेमाली जेवर ही तो था। उसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया कि तुम चाहती हो कि इसके बदले में आग की अंगूठी न पहनाई जाए तो तुम इसकी ज़कात अदा करो। इस तरह की मुतअद्दिद अहादीस हैं। लिहाजा सोना चांदी जिस शक्ल में भी हो, अगर वो निसाब के बकदर है तो उसके ऊपर ज़कात वाजिब होगी। निसाब कितना है? सोने का निसाब 7.5 तोला सोना, जिसका मौजूदा वजन से वजन बनता है 87.5 ग्राम। जिसके पास 87.5 ग्राम सोना होगा वो साहिब निसाब है। इसी तरीके से चांदी का निसाब 52.5 तोला चांदी, जिसका मौजूदा वजन 612 ग्राम बनता है। जिसके पास इतनी चांदी होगी 612 ग्राम चांदी, वो साहिब निसाब होगा। इसके अलावा करेंसी से मुराद हमारे मुल्क का सिक्का रायजुल वक्त या हमारे पास दूसरे मुल्क की जो करेंसी है वो सब करेंसी के अंदर शामिल है। एक तो मालियत के अंदर शामिल किया जाएगा। लोगों के पास अपने मुल्क के अलावा दूसरे मुल्क की करेंसी, रियाल होता है, डॉलर होता है, दूसरे मुल्कों के सिक्के होते हैं, वो सब माल के अंदर शामिल किया जाएगा। ये सब करेंसी और इसकी मालियत बनाई जाएगी। अगर ये 612 ग्राम चांदी की मालियत के बराबर है तो वो साहिब निसाब है। इसी तरीके से चौथी चीज जिसमें ज़कात वाजिब होती है वो माल तिजारत है। माल तिजारत किसको कहते हैं? माल तिजारत हर उस माल को कहा जाता है जिस माल को खरीदते वक्त हमारी ये नीयत हो कि मैं इस माल को फरोख्त कर दूंगा। जिस माल को खरीदते वक्त नीयत हो कि इसको हमें फरोख्त करना है, वो हमारे लिए माल तिजारत है। चाहे हमारा मुस्तकिल तौर पर उसके लिए उसका कारोबार ना हो। मिसाल के तौर पर हमारे मुआशरे के लोग साड़ी का कारोबार करते हैं, तो साड़ी का कारोबार ये तो उनका माल तिजारत मुस्तकिल है। लेकिन किसी मौके से हमें कोई जमीन मिल गई और हमने उसको खरीद लिया, और खरीदते वक्त हमारी ये नीयत थी कि ये जो प्लाट, ये जमीन, ये मकान जो हमने खरीदा है, इस मकान को मुझे जब इसका अच्छा रेट मिलेगा तो इसको फरोख्त करना है। खरीदते वक्त ही फरोख्त करने की नीयत थी उस प्लाट की, उस मकान की, उस जायदाद की। या इसी तरह से कोई भी सामान हो, कोई गाड़ी खरीदी इस नियत से कि इसको हमें फरोख्त करना है, कोई मोबाइल खरीदा इस नियत से कि इसको हमें फरोख्त करना है। कोई भी सामान इस नियत के साथ खरीदे कि मुझे इसको फरोख्त करना है, तो वो चीज उसके लिए माल तिजारत बन जाएगी। और ज़कात का हिसाब करने के दिन अगर वो चीज उसके पास है तो उसकी मालियत के ऊपर भी ज़कात अदा करनी पड़ेगी। अगर प्लाट खरीदने की नियत से बेचने की नियत से खरीदा है और दरमियान में उसके ज़कात के हिसाब का दिन आ गया, तो उस दिन जब वो ज़कात का हिसाब बनाएगा तो उस प्लाट को अपने माल तिजारत के अंदर शामिल करेगा, और जितनी उसकी मालियत बनेगी उस मालियत के हिसाब से 2.5% उसकी ज़कात को अदा करेगा। इस मसले को हमें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि माल तिजारत किसको कहा जाता है। जिस चीज को भी हम फरोख्त करने की नियत से खरीदेंगे वो माल तिजारत है। अलबत्ता वो चीजें जो हमारे पास पहले से मौजूद हैं, कोई जमीन है, मकान है, जायदाद है, पहले से खरीद कर पड़ी हुई है, अब हमने उसके बारे में नियत किया कि मुझे इस मकान को, जमीन को, जायदाद को बेचना है, तो ये नियत करने से वो जमीन, जायदाद, मकान माल तिजारत नहीं बनेगा। जब वो जमीन जायदाद बिक जाएगा, उसका पैसा आएगा, वो पैसा आपकी मालियत के अंदर शामिल होगा, और ज़कात के हिसाब के दिन वो पैसा जितना मौजूद होगा उस पर आपको ज़कात देनी पड़ेगी। वो माल तिजारत आपका नहीं बनेगा। माल तिजारत खरीदते वक्त बेचने की नियत हो तब वो माल तिजारत है। तो इन 4 मालों के अंदर ज़कात वाजिब होती है। सोना,
चांदी, नकद रुपया और माले तिजारत। अगर किसी के पास सिर्फ सोना हो तो वो निसाब सिर्फ सोने से बनाएगा, किसी के पास सिर्फ चांदी हो तो निसाब सिर्फ चांदी से बनाएगा, किसी के पास माले तिजारत हो या नकद रुपया हो तो वो निसाब चांदी के निसाब से बनाएगा। और अगर थोड़ा थोड़ा सब हो, कुछ चांदी है, कुछ सोना है, कुछ माले तिजारत है, कुछ करेंसी है, सब थोड़ा थोड़ा है, तो थोड़ा थोड़ा मिलाने के बाद इस सारी चीजों की मालियत अगर 600 साढ़े 12 ग्राम चांदी के बराबर हो जाए तो वो आदमी साहिब निसाब बन गया। जिस दिन वो साहिब निसाब बना है, अब उसी दिन उसके लिए ज़कात की अदायगी जरूरी नहीं है, बल्कि हौलाने हौल होना चाहिए। हौल के माने साल, हौलान के माने गुजरना। एक साल गुजरने के बाद अगर साल उसका निसाब मुकम्मल रहेगा तो जितना माल साल के मुकम्मल होने के बाद उसके पास मौजूद है, उस पूरे माल की ज़कात उसको देना है। यहां भी एक मसला है कि लोगों के जहन के अंदर यह बात होती है कि हमारे पास जो माल है, हर माल के ऊपर ज़कात साल का गुजरना जरूरी है, हर माल के ऊपर साल गुजरना चाहिए। ऐसा नहीं है, बल्कि मिसाल के तौर पर एक रमजान मुबारक को हम साहिब निसाब बने और आइंदा साल एक रमजान को हमारा साल मुकम्मल हो गया, अब उस एक रमजान को हमें ज़कात अदा करना है। आज साहिब निसाब बने, अगले एक रमजान को हमें ज़कात अदा करना है। अगले एक रमजान को हमारे पास जितना माल मौजूद है, हर माल की हमें ज़कात अदा करनी है, चाहे उसमें कोई माल एक ही दिन पहले क्यों ना आया हो। एक ही दिन पहले उस माल में शामिल हुआ होगा तो उसके बारे में ये नहीं कहा जाए कि ये माल अभी इसके ऊपर साल नहीं गुजरा, ये तो कल आया है। मिसाल के तौर पर एक जमीन अभी 2 दिन पहले बिकी और उसका पैसा आया है, अभी 1 दिन 2 दिन गुजरा है, मोटी रकम है। अब जहन के अंदर सवाल पैदा होता है कि ये तो कल ही आया है, इस पर ज़कात कैसे वाजिब होगी। ऐसा नहीं है, जिस दिन ज़कात अदा करना है उस दिन जो माल हमारे पास मौजूद है पूरे माल की हमें ज़कात अदा करनी पड़ेगी। इसके अलावा ज़कात जब साल पूरा होगा तो हमारे पास जो माल होता है, कुछ माल हमारा घर के अंदर मौजूद है, बैंक में मौजूद है, लेकिन कुछ माल वो होता है जो हमारा मार्केट के अंदर बाकी है। अब हमें हिसाब कैसे करना है, इसका मोटा मोटा तरीका आप तमाम लोगों को मालूम है। आप हर साल हिसाब करते हैं कि हमारा पैसा जो मार्केट से मिलने वाला है, जिसको अपनी जबान में हम लेना और लहना कहते हैं, उसको हम एक तरफ लिखेंगे, देना एक तरफ टाकेंगे, और फिर देना लेना को माइनस करने के बाद जो बचा, अब उसमें हमारे घर के अंदर जो पैसा मौजूद है, सोना चांदी मौजूद है, बैंक बैलेंस जो मौजूद है, उसके अंदर सबको शामिल कर दिया जाएगा। अब ये जो बचा ये हमारा अपनी पूंजी है, अपनी कैपिटल है, इस कैपिटल के ऊपर हमारी ज़कात वाजिब है कि 2.5% हमें इसका अदा करना है। मार्केट के अंदर जो पैसा बाकी होता है उसमें कुछ पैसा तो वो होता है जिसके मिलने की हमें पूरी उम्मीद होती है कि ये पैसा हमें अपने वक्त पर मिल जाएगा या थोड़ा आगे पीछे हमें ये पैसा मिल जाएगा। तो उसकी सहूलत ये है कि हम जब हिसाब करें तो उसकी भी ज़कात हम अदा कर दें, पेशगी ज़कात भी अदा कर देंगे, ज़कात अदा हो जाएगी। लेकिन कुछ पैसा वो होता है जिसके बारे में हमें यकीन नहीं होता है कि ये पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, और कुछ वो होता है जिसके बारे में यकीन होता है कि ये पैसा मिलना नहीं है, जिसको अपनी जबान के अंदर हम कहते हैं कि वो डूब गया। तो डूबी हुई जो रकम उसको तो हम बिल्कुल अलग कर दो, उसकी ज़कात हमें नहीं देना है। जो पैसा खतरे में है, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, उसको हम एक तरफ टाक लें और फिलहाल हम उसकी ज़कात को मौकूफ कर दें, अभी उसकी ज़कात अदा न करें। अदा कर देंगे तब भी अदा हो जाएगी, लेकिन खतरा है तो अभी रोक दें। जब वो पैसा हमें मिलेगा और जितना मिलेगा तो उसमें हमें यह देखना है कि जो पैसा हमें मिला है वो कितने अरसे के बाद मिला है, कब से हमने इसकी ज़कात रोकी है।
जितने दिन की हमने उसकी ज़कात रोकी है, मिलने वाले पैसे की उतने दिन की मुकम्मल हमें ज़कात अदा करनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पर मार्केट में हमारा 5 लाख रुपए ऐसा है जिसके बारे में हमें खतरा है मिलेगा नहीं मिलेगा, हमने उसको टाक पे छोड़ दिया, उसमें से 2 साल के बाद 1 लाख रुपया हमें मिल गया। 2 साल से हमने उसकी ज़कात अदा नहीं की, 2 साल बाद 1 लाख रुपए मिला। ये जो 1 लाख रुपए हमें मिला है, इस 1 लाख रुपए की हमें 2 साल की ज़कात अदा करनी पड़ेगी। इस 1 लाख रुपए की 2 साल की ज़कात अदा करनी पड़ेगी। इसी तरीके से 2 साल के बाद 1 लाख रुपए और मिला, तो अब वो कितने दिन के बाद मिला? वो 4 साल के बाद मिला। उस मिलने वाले 1 लाख रुपए के ऊपर 4 साल की ज़कात हमें देनी पड़ेगी। जितना मिल जाएगा उस पर गुज़श्ता ज़मानों की ज़कात जोड़कर दे दी जाएगी, जो नहीं मिलेगा उसकी ज़कात खत्म हो जाएगी। इसलिए ये ज़कात के मोटे मोटे कुछ हिसाब थे। हर आदमी के ज़कात का हिसाब अपने तरीके से मुतफर्रिक होता है, लेकिन ज़कात के मसले को मालूम करके हमें पूरी पूरी ज़कात अदा करना चाहिए। इस सिलसिले में मुआशरे के अंदर इंतहाई सुस्ती पाई जाती है। लोग अंदाजे से कुछ ज़कात दे देते हैं। आम तौर से जब तज्जिया किया गया तो निकला गया आम तौर से मुकम्मल ज़कात अदा करने वाले अफराद मुआशरे में बहुत कम है। और अगर ज़कात पूरे तरीके से अदा नहीं होगी तो अभी आपने सुना कि गुज़श्ता जुमा के अंदर ही मैंने अर्ज किया था कि उसके लिए फरिश्ते बद्दुआ करते कि जो शख्स ज़कात को रोकने वाले अल्लाह उसके माल को हलाक और बर्बाद कर दे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले अर्ज किया कि ज़कात का माल जिस माल के अंदर शामिल हो जाएगा वो उस माल को हलाक और बर्बाद कर देगा। इसलिए ज़कात हमें अदा करना है, अल्लाह तौफीक देते हैं हम हिसाब करके कुछ ज्यादती के साथ अदा करें, इसलिए कि हमारे दुनिया के लिए भी बेहतर है और आखिरत के लिए बेहतर है। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक फरीजा है, खुशदिली के साथ कुछ झुकती हुई ज़कात अदा करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।